तो असली टेस्ट है ना, क्योंकि 4th लेक्चर है। समझ आ रहा है? समझ, थोड़ी टाइट रखो, झुकाओ मत उसको। एक बार झुकने दोगे तो तुमको लगेगा कि फिर यही कंफर्टेबल है, फिर एक बार कंफर्टेबल का चस्का लग गया तो पेन हो रहा कि फिर कंफर्टेबल ही रहे। समझ आ रहा है? आगे काम आएगा। टाइट बैठो, एनर्जेटिक रहो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, वी हैव स्टार्टेड द मूवी फ्रॉम दिस टॉपिक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स बचे थे, उसको निपटा देते हैं, फिर जाएंगे आगे। ठीक है, यहाँ आए थे हम। कल मैं आपको समझा रहा था कि लेफ्ट में जीरोज होंगे तो माइनस पावर, राइट में जीरो होंगे तो प्लस पावर। कितने जीरोज हैं? 2, तो पावर कितना होगा? 10 टू दी पावर -2, इसका स्क्वायर। रूल्स ऑफ इंडाइसेस, पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। -2 इंटू 2 -4, तो 10 टू दी पावर -4। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में कितने जीरोज हैं? 3, मतलब 10 टू दी पावर -3, तो 10 टू दी पावर -3 का पावर 2, -3 इंटू 2 -6, 10 टू दी पावर -6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो √2 कल समझाया था मैंने आपको। √2 का पावर 2, मतलब √2 2 बार, √2 2 बार, मतलब √2 इंटू √2। तो बेटा √2 इंटू √2 क्या आएगा? 2। कैसे आएगा? 2। अच्छा एक बात ढंग से समझ लो, ये जो खोपे जैसा लिख रहे ना तुम, इसका मतलब होता 1/2। ये जो घर बना रहे इसका मतलब क्या रहता? 1/2। मतलब ये जो √2 का पावर 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 का पावर 1/2, 2 का पावर 1/2 का पावर 2, तो ये 2 2 कैंसिल, तो बचा क्या? 1, तो फाइनल रिजल्ट विल बी 2। अच्छा कल और दो चीजें लर्न करने को दी थी, √2 एंड √3। √2 क्या रहता? 1.414, √3 1.732। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। 18 क्या करेंगे बेटा? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। मतलब क्या लिखेंगे? √2 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, इंटू √3 का स्क्वायर 3, 3 2 जा 6। सही है? 3 2 जा 6। यहां चलते, बताओ अब डायरेक्ट बताओ। √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, √6 का स्क्वायर 6। कितने से कटेगा? 3 से। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 2 निपट गया। क्या बचा बेटा? 3/25, 3/25। सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल ये बताओ, √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, 7 5 जा 35, तो 3/35। सही है? ये पूरे सॉल्व हो गए। ओके, ढंग से उसको संभाल के रखना, रिवीजन के टाइम पे काम आएगा वो। ओके, सारे आंसर चेक कर लीजिए। चलो ठीक है, अब हेडिंग लगाओ, इंडाइसेस एंड पावर्स। इंडाइसेस और पावर्स, बेसिक चीजें सीख रहे हैं। जिनका स्कूल एजुकेशन वीक हुआ है उनके लिए तो ये ऐसे है कि रामबाण जड़ी बूटी है। समझ आ रहा है? ठीक है, जिसका ढंका हुआ है उसके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो और कॉन्फिडेंस में रहेगा और गलतियां करेगा। तो ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। इन चीजों के न आने के वजह से फिजिक्स में दिक्कत आती है। तो मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं। स्क्वायर रूट में 2 लेक्चर डाल दिए, अब यहाँ पे 2-3 करेंगे तो धीरे धीरे ग्रिप पकड़ेंगे। समझ में आया? मान लो कोई गाड़ी सीख रहे हो तो पहले दिन गाड़ी चलाना कोई नहीं बताता, पहले 8 दिन इंफॉर्मेशन ही बताते।
समझ में आ रहा है? तो इंफॉर्मेशन चल रही, इसको अच्छे से सीखना समझना। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कल तुम्हारे बैच से 4-5 बच्चे डाउट पूछने आए थे। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि 2-3 दिन में मास्टर ने बोला डाउट पूछने और बच्चे आ गए। समझ में आ रहा है? तो डाउट पूछने, देखो क्या रहता कि एक सिंपल सी चीज है, तुमको अगर बड़ा बनना है, कुछ अच्छा करना है तो घर छोड़ना पड़ेगा। घर में ही बैठे रहोगे तो घर के ही लोगों को देखोगे, और अपने सारे घर के लोग गरीब है बेटा, विचारों से गरीब है। बड़ा बनना है, क्रांति लानी है जीवन में, तो घर छोड़ना पड़ेगा, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। जो लोग आपके टीचर का काम कर रहे हैं उनका देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इंटेलिजेंस है अपने दिमाग में। अगर मैं चुभी बोल दूं आपको, जा रहे कटोरे में लाके मट्टी खा, मैं तो गोबर बोलने वाला था, ओके, तो मट्टी खा, तो तुम खाएंगे क्या? नहीं। क्यों? दिमाग है तुम्हारे पास। समझ आ रहा है? तो ऐसी मैं कोई अच्छी चीज बोलूंगा तो तुमको समझ में आ जाती ना कि भाई ये जो आदमी बोल रहा ना, ये जो बोले वाली चीज है अपने लिए फायदे की है, अगर मैं ऐसे कर लूंगा तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। समझ आ रहा है? तो ऐसा अपना इंटेलिजेंस यूज करो और उस चीजों को इंप्लीमेंट करते जाओ, और चीजें जब बहुत ज्यादा दिन तक करते रहोगे तो फायदे में रहोगे। समझ आ रहा है? सेल्फिश बनो, अपने बारे में सोचो, पढ़ाई इस वजह से करो क्योंकि मेरा फायदा होने वाला है। ये मत जताओ कि मैं माँ बाप के लिए पढ़ रहा हूं, तो इससे बहुत दिन तक नहीं पढ़ पाओगे। दिखावे का जो रहता वो 2-4 दिन का, 2-4 महीने का रहता, परमानेंट नहीं रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खुद के लिए पढ़ो, खुद कुछ बड़ा बनना है इस वजह से पढ़ोगे तो कंटिन्यूअसली पढ़ पाओगे। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो इंडाइसेस और पावर। ठीक है, बड़ी दिक्कत देने वाला टॉपिक है ये, ढंग से समझ लो। क्लास 8 में सीखा होगा किसी ने, क्लास 6 में, या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम रहते हैं उसमें भी सीखा होगा। ठीक है, तो इतने सारे होते हैं रूल्स ऑफ इंडाइसेस। अभी कुछ नहीं लिखना है आपको, मैं आपको सिस्टमैटिक समझाऊंगा, एक एक रूल पे पीएचडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि आप डबल, आपको ये कोई नहीं बताएगा। स्कूल में एक बार ट्राई किया था मास्टर ने, वही पागल हो गया, समझ में आ गया। अब एक बार मैं ट्राई करता हूं तो मेक श्योर करना कि मैं पागल नहीं हूं। समझ में आ गया? तो ये सिस्टमैटिक में आपको सारी चीजें समझाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो आपको प्रिंट आउट मिला है उस पर अच्छे खासे सम्स है, घर पे प्रैक्टिस करना है। कैलकुलेटर से मत करो, 2 का पावर, अब तो वो भी आ गया, जेमिनी, पता नहीं कौन सी नी, चैट जीपीटी, उस पर शुरू। 7th पावर ऑफ 2 डायरेक्ट मत करो ऐसा। समझ में आया कि नहीं? पता लगा बाद में शादी भी फिर एआई के साथ ही करना पड़ेगी। समझ में आ गया? फिर कैसा होगा, फिर मुश्किल है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा मत करो। स्टडी ऑन पेन एंड पेपर, पेन पेपर स्टडी करो। ओके, चलो ये सब सीखना है हमको, एक एक से सीखेंगे। पहली रीडिंग लिखो। इंडेक्स का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। अगर सेम चीज बार बार आ रही है तो उसको लिखने का हमारे पास तरीका है। जैसे ए आ रहा तो हम इसको लिख सकते हैं ए का पावर 1, और मान लो मैं ए को 2 बार लिख रहा तो इसका क्या हो जाता है, ए का पावर 2। तो अगर मैं ए को 3 बार लिख रहा तो ये हो जाता ए का पावर 3। तो यहां जो नंबर लिखा जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, पावर या इंडाइसेस। पावर या इंडाइसेस। मैंने प्लान किया है चौथा टॉपिक हम लॉग लेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक लेंगे हम परसेंटेज। परसेंट में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, आंखों लागे। समझ में आ रहा है? परसेंटेज कवर करेंगे इसके बाद, उसके बाद लॉग लेंगे, लॉग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल बिना लॉग के नहीं होते। अब ये लॉग कोई लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन सुना होगा आपने पहले, तो उसको भी डिटेल में लेंगे। तो चौथा टॉपिक अपना लॉगरिथम रहेगा, डिटेल में पढ़ाई करेंगे उसकी। ठीक है ना? तो उसमें ये चीजें काम आएंगी, पावर वाली। ये जो है नीचे वाला, इसको बोलेंगे बेस। तो ये क्या है, बेस का पावर 3। इसका मतलब ये कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो अगर कोई सेम चीज बार बार रिपीट हो रही तो उसको हर बार लिखने से अच्छा हम क्या करते हैं, उसको गिन लेते और उसको पावर में डाल देते, उसके ऊपर लिख लेते। तो दैट इज कॉल्ड एज पावर और इंडाइसेस। क्या लिखा है, पढ़ो बेटा। एन इंडेक्स और पावर इज यूज्ड टू शो दैट क्वांटिटी इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यहां पे 2 क्यों लिखा है, इसी का इसके साथ 2 बार प्रोडक्ट करना है। यहां पे 3 क्यों लिखा है, इसका 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 3 बार। अरे समझा कि नहीं? तो अगर क्वांटिटी को रिपीटेडली उसी के साथ प्रोडक्ट करना है तो कितने बार करना है वो उसके सर पे चला जाएगा। मेरे सर पे मत देखो, बाल कम है फिजिक्स के चक्कर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके सर पे चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, पावर और इंडाइसेस। पावर और इंडाइसेस। पढ़ो बेटा, कम ऑन, क्या लिखा है, एन इंडेक्स और पावर, दोनों का मतलब एक ही है। इंडेक्स और पावर इज यूज्ड टू शो दैट क्वांटिटी इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ठीक है, लिखो, डेफिनेशन लिख लो, फॉर्मेलिटी है। नोटबुक भी निकालने का बोलना पड़ेगा। खाने की प्लेट आके रखो तो खाओ बोलना पड़ता नहीं, खाओ बोले तक खा लेते सब।
लिखो नेक्स्ट टॉपिक इंडाइसेस और पावर, उसमें पहली हेडिंग डालो इंडेक्स और पावर। इंडेक्स और पावर लिखो डेफिनेशन, इंडेक्स और पावर इज, इंडेक्स और पावर इज, इंडेक्स और पावर इज यूज्ड टू शो, index or power is used to show that, index or power is used to show that a quantity is, a quantity, फिर जुग गई अड्डी, index or power is, index or power is used to show that a quantity is repeatedly multiplied by itself. A quantity is repeatedly multiplied by itself. Repeat करो क्या लिखा? An index or power is used to show that quantity is repeatedly multiplied by itself. लिखो for example, for example x into x क्या लिखोगे? x square, मतलब उसी का उसी के साथ प्रोडक्ट हुआ। मान लो x इंटू एक्स है तो क्या लिखेंगे? x क्यूब, x टू द पावर 3। सही है? तो ये जो 2 है इसको बोलेंगे पावर या इंडेक्स। ये जो 2 है इसको बोलेंगे पावर या इंडेक्स। सही है? चलो अब आ गई आपके लिए मैराथन प्रैक्टिस, फटाफट फटाफट निपटाएंगे। ओके, क्या लिखा है ये? 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 मतलब 3 कितने बार? 5 टाइम्स। कितने बार में? 5 टाइम्स। तो पहला कैसे सॉल्व होगा ध्यान से सुनो। 3 टू द पावर 5 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमेशा याद रखो जब भी कोई चीज सीख रहे हो गड़बड़ मत करो, प्रोसेस से आराम से ठंडे दिमाग से दिमाग में इंस्टॉल करो। देखो हमें पहले ध्यान देना है एक्यूरेसी पे, भले टाइम लग रहा हो, एक्यूरेट आना चाहिए आंसर। टाइम लगने दो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पेपर जब सॉल्व करोगे तो 35 ही सवाल सॉल्व करो, 1 घंटे में 35, लेकिन एक्यूरेट आना चाहिए, गलती आना ही नहीं चाहिए। पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो, बाद में स्पीड बढ़ाओ, वरना होगा क्या? गाड़ी चलाना सीख रहे हो, भगाना तो आ गया, फिर कंट्रोल करना ही नहीं आता। तो धीरे धीरे चलाना सीखोगे तो स्पीड तो कहीं भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन चलाना ही नहीं आएगा तो फिर तो ना धीरे चला सकते हैं ना फास्ट चला सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो, गड़बड़ मत करो। ओके, तो 3 टू दी पावर 5 मतलब 5 टाइम्स लिख दिया। अब अपने औकात के हिसाब से जाएंगे। 3 इंटू 3 9 रहता भाई, 3 इंटू 3 9 रहता, इंटू ये 3, 9 इंटू 9 81 इंटू 3, तो ये 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, तो 243 इज द आंसर। ठीक है, अब ये सारे सॉल्व कर लो फटाफट। चलो बाद में आंसर चेक कर लेंगे। हड्डी टाइट रखना है, बात नहीं करना है किसी से, प्रॉमिस किया था आपने। बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना है, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे रहेगा एंड प्रोसीड करते रहेंगे। बी 7 का पावर 3 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 49 हो गया, इंटू 7 कितना आएगा बेटा? 3, ये 6, 343। पहले का 243, फिर ये 343। निपटाओ फटाफट निपटाओ, जिसको आता है वो। ये भी हो गया। थर्ड वन 2 का पावर 9 तो लिखो 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 8 है, ये 4 है, 8 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 2, तो क्या हो गया? 8 इंटू 8 इंटू 8, 64 इंटू 8, 512। सही है? 512
2 का पावर 9 मतलब 2 9 बार लिखना पड़ेगा। फोर्थ वन 5 का पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 5 कितना आएगा 125। 4 का पावर 4 तो 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा बेटा, सही है। 4 का 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 का स्क्वायर रटा था हमने, कितना आएगा 256, 256 ये भी हो गया। उसके बाद 8 का पावर 3 आ रहा है बेटा,